नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको उत्तराखंड की उन हसीन वादियों में जहां उत्तराखंड इस राज्य के सपने को साकार करने के लिए हमारे अनेक साथियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। अनेक लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया। सैकड़ों लोगों की इस संघर्ष और लाखों लोगों की इस जनभावना से सरकार 2000 में राज्य गठन के लिए मजबूर हुई। परंतु आज हम याद कर रहे हैं उस आंदोलन के एक महान योद्धा बाबा मोहन उत्तराखंडी को, जिनका बलिदान दिवस 8 अगस्त को कल ही 2004 में हुआ। वो 38 दिन लंबी आमरण अनशन राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए अनशन में बैठे थे। 2 जुलाई से 8 अगस्त तक बैनीताल आदबद्री के पास एक उद्यार है। उस उद्यार में वो आमरण अनशन, तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण तिवारी, जिसके समर्थक, जिन्हें भले ही विकास पुरुष कहते हैं, शिखर नेता कहते हैं, हकीकत यह है उनको वहाँ पर इस महान सपूत को कि प्राण बचाने के लिए वो 2 कदम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनसे मंत्रणा न की, उनको आश्वासन तक नहीं दिया। उत्तराखंड से इतना वो घृणा करते थे, जो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा। और जब उत्तराखंड राज्य बना तो उसकी सत्ता की बंदर बांट करने के लिए नारायण तिवारी सबसे पहले। परंतु शहीद जो बलिदानी हैं, जो उस सपने को साकार करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन घर बार समर्पित कर दिया, वो विगत 38 दिन से आमरण अनशन पे था। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका मानवीय दायित्व था, संवैधानिक दायित्व था कि वो वहां जाते। नहीं भी जाते तो अपने कारिंदों से उनसे बातचीत करके उन्हें आश्वासन देते। परंतु उन्हें तो अंदर से ही वो अपने प्यादों को देश प्रदेश के किसी कोने में उनको नवाजने में लगे हुए थे। परंतु वो बाबा मोहन उत्तराखंडी को आश्वासन तक नहीं दे पाए। उनका बलिदान हो गया। बाबा मोहन उत्तराखंड में के लोग सन्न थे, कैसा बिना विकास पुरुष है या विनाश पुरुष। ये राज्य के संघर्षशील लोग 10 से 13 बार अनशन करने वाले राज्य आंदोलन के लिए लेकर राजधानी गैरसैंण से लेकर विभिन्न मुद्दों तक निरंतर संघर्ष और अनशन करने वाले बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत बाबा मोहन उत्तराखंडी 1948 में चौंदकोट के बठोली गांव में पौड़ी जनपद में मनोहर सिंह नेगी के घर में उन्होंने इंटर और IITI करने के बाद बंगाल इंजीनियर में लिपिक की सेवारत रहे। परंतु उनका मन नहीं लगा। 1994 में उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई
परंतु वो अपनी जन्मभूमि के उत्तराखंड की बदहाली से इतने व्यथित थे कि 2 अक्टूबर 94 की घटना ने, मुजफ्फरनगर कांड की घटना ने उन्हें इतना उद्वेलित कर दिया। भले ही आज हमारे तथाकथित जनप्रतिनिधि जो विधायक और सांसद हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो गैरसैंण की सुध नहीं लेते हैं, उत्तराखंड की सुध नहीं लेते हैं, उत्तराखंड के हकूकों के बारे में नहीं बोलते हैं। परंतु बाबा मोहन उत्तराखंडी ने, मुजफ्फरनगर कांड ने उन्हें इतना अंदर से वो उद्वेलित हो गए, दुखी हो गए कि उन्होंने ताउम्र दाढ़ी और बाल न कटाने का संकल्प लिया। वो अपना जीवन समर्पित कर गए उत्तराखंड के लिए। घर बार अपनी माँ की, स्वर्गवास में भी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लाई। अपने बच्चों, 3 बच्चों की तरफ अपनी पत्नी, उन्होंने पूरा उत्तराखंड अपना परिवार मान लिया। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, 6 साल उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के लिए संसद की चौखट जंतर मंतर पर निरंतर धरना देते हुए मुझे उस पीड़ा का एहसास है। उन पलों का एहसास है जब लोग हम पे हंसते थे। किस प्रकार से हम उत्तराखंड के इन सपनों को साकार करेंगे, रात दिन इसी कायस में लगे रहते थे। चाहे हमने मुलायम सिंह के दमन सहे, सपा बसपा के गुंडों के दमन सहे, भाजपा कांग्रेस के तमाम षड्यंत्रों का और अन्य मठाधीशों के षड्यंत्रों का वो सहा, परंतु उत्तराखंड राज्य शहीदों की इस बलिदानों के संघर्षों से जले हुए इस दीप को कभी बुझने नहीं दिया। 9 अगस्त 16 अगस्त 2000 में जब राज्य की घोषणा हुई, तब हमने अपने संघर्ष को राष्ट्र की धरना स्थल में से अलग किया। लोग हंसते थे आते जाते कि इनको उत्तराखंड मिलेगा। तमाम लोग आज सत्ता की बंदरबांट में भले ही लोग दुनिया भर के हैं, आज आंदोलनकारियों को चुनने के लाभ लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए, सुविधाएं लेने के लिए दुनिया भर के आंदोलनकारी रातों रात उपज गए हों। यह सरकारों ने तमाम उन पे आसीन लोगों को बना दिया हो, परंतु जो आज भी वर्षों तक समर्पित आंदोलनकारी रहे, उनको आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण करने के लिए सरकारें, अब तक की 24 साल की सरकारें असफल। चिन्हीकरण हो या न हो, हमारा सपना था राजधानी गैरसैंण बनने का। उत्तराखंड राज्य का एक सपना देखा था, चाहे बाबा मोहन उत्तराखंडी हो। उन्हें मुजफ्फरनगर कांड ने इतना उद्वेलित कर दिया था कि उन्होंने ताउम्र दाढ़ी और बाल न कटाने का संकल्प लिया। वस्त्र छोड़ दिए पहनने, वो गेरुआ वस्त्र पहन लिए, बाबा बन गए, मोहन बाबा उत्तराखंडी। मैं जानता हूं दर्द क्या होता है। मुजफ्फरनगर कांड से भले ही उत्तराखंड के इन राजनीतिक नेताओं के और तथाकथित बड़े लोगों का हृदय न पसीजा हो, पर उत्तर प्रदेश के एक सिपाही ने उत्तर प्रदेश की नौकरी से इसीलिए इस्तीफा दिया कि इस प्रकार के पुलिस प्रशासन में मैं सेवा नहीं करना चाहता है जो माता बहनों की इज्जत आबरू को लूटे। मैं नमन करता हूँ उस महान सिपाही को जिसको सम्मान करने का सुध उत्तराखंड की इन 24 साल की सरकारों को न रही। आज बाबा मोहन उत्तराखंडी को याद करते हुए मैं उद्वेलित हो जाता हूं। कई बार लोग कहते हैं गैरसैंण के लिए आप क्यों करें। यही सवाल मैंने तिवारी जी से भी कहा था। तिवारी जी को जब मैंने कहा था आपने नाम बदलने में कार्य कर दिया,
तो आप राजधानी गैरसैंण बनाए। तिवारी जी ने कहा था कैसे बनाए राजधानी गैरसैंण, जब मैंने सारे कार्यालय देहरादून में बना लिए। तो मैंने कहा फिर ये राजधानी चयन आयोग क्यों बना रखा है? ये उत्तराखंड के करोड़ों रुपयों को उत्तराखंड की छाती पे मूंग दलने के लिए क्यों बना रखा? निरुत्तर थे, भाववेश में बोल गए थे। लेकिन हमारा ये मानना है उन बलिदानों, बाबा मोहन उत्तराखंडी के बलिदानों को तमाम, मोहन सिंह नेगी का यहाँ दिल्ली में देव सिंह नेगी, वो संघर्ष में राजधानी गैरसैंण के लिए हम संसद की चौखट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक कई धरने दिए, प्रदर्शन दिए। गैरसैंण के लिए देहरादून में हमारे साथियों ने कई साल तक धरने दिए। गैरसैंण में हमारे साथियों ने बहुत आंदोलन किए, पुलिस का दमन सही, लाठी गोली माता बहनों ने किया। परंतु तो वो भला हो कि राजधानी वहाँ पे गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बनाया, उसमें तमाम सत्र किए गए, बजट सत्र से लेकर मानसून सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र तक। पर दुर्भाग्य है उत्तराखंड के इन जनप्रतिनिधियों का, उनमें इतना आत्मबल, मनोबल नहीं है कि बाबा मोहन उत्तराखंडी की पीड़ा को समझ सके। एक अदना सा भी नेता रहता जो काश उस टीस को समझ सकते। उन्होंने अपने बच्चे और अपने परिवार को दरकिनारे करके वो उत्तराखंड के लिए समर्पित हुए। और आज के बेशर्म इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं जिनको गैरसैंण विधानसभा का सत्र के लिए ठंड लगती है। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को। वो जनप्रतिनिधि बनने के काबिल नहीं है उन्हें। और ऐसी पार्टियां जो इस प्रकार के जन विरोधी तत्वों को अपने, जिस राज्य का गठन बाबा मोहन उत्तराखंडी के बलिदानों से हुआ, संघर्षों से हुआ हो, कितने लोगों ने खटिमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर का कांड से लेकर रामपुर तिराहे की से लेकर श्रीयन टापू क्या क्या जुल्म नहीं सही। और ये लाखों रुपये के वेतन भत्ते लेने के बाद कहते हैं गैरसैंण में हमें ठंड लग रही है। राजधानी घोषित करने का षड्यंत्र नहीं है, उल्टा तो षड्यंत्र कर दिया त्रिवेंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने शीतकालीन सत्र। भले ही अंग्रेज 1947 में भारत को छोड़ गए, पर उनकी मानसिक गुलाम इस प्रकार के रहे। छोटे से प्रदेश में शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वसंतकालीन, ये कौन से कालीन बने? आप उत्तराखंड की जनभावनाओं में, लोकतंत्र हमेशा जनभावनाओं से संचालित होता है, जनता का मत सर्वोच्च होता है। परंतु आप तो केवल उत्तराखंड की बजटों की बंदर बांट करने के लिए बैठे हुए हैं। उनके संसाधनों पे आपको पंचतारा सुविधाएं चाहिए, देहरादून और लखनऊ वाली। आपके नौकरशाहों को वहाँ फुर्सत नहीं। जो निर्देशालय थे पर्वतीय क्षेत्रों में, वो समेट के देहरादून में कैंप कार्यालयों में तब्दील हो गए। इतने बेशर्म। हमें तो कई बार इतना फक्र होता, गुस्सा आता है। बाबा मोहन उत्तराखंडी जैसे सपूतों को जब हम देखते हैं, कितना सपना था राजधानी गैरसैंण बनेगी तो क्या होगा। कहते नहीं, कैसे बन सकती है राजधानी गैरसैंण? वहाँ पानी जनता पिलाएगी तुम्हें। दोनों तरफ से पानी है, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। ऐसे शासन प्रशासन, आपको कोई हक नहीं है वहाँ उत्तराखंड का जनप्रतिनिधि बनने का। जनता कैसे कैसे स्थानों पर रहती है, और गैरसैंण जैसे रमणीक स्थान पर रहने वाले लाखों, हजारों लोग वहां रह रहे। आपको स्पेशल वो चाहिए। किसने कहा था? चिट्ठी लिखी थी आपको, विधायक बनिए उत्तराखंड में, सांसद बनिए। उत्तराखंड के राज्य तो लोगों ने, जनता ने अपने जनाकांक्षा को साकार करने के लिए बनाया था। राजधानी गैरसैंण बने ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ मानसिकता के नौकरशाह नेता पर्वतीय क्षेत्रों को पनिशमेंट पोस्टिंग समझ से
उनसे दूर रह जाए। राजधानी गैरसैंण बनने से उन पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छे स्कूल, अच्छे चिकित्सालय और अच्छी शासन प्रशासन और होगा। वहाँ हिमाचल की तरह फलोद्यान से लेकर तमाम कृषि वानिकी से लेकर उद्यानीकरण होगा। परंतु मानसिकता यहाँ के हुक्मरानों की ऐसी है, जो उद्यान निदेशक जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ पे लाते, जिसके बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक गए। शर्म नहीं आती है। किसे कहें, किसको कहें दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। बाबा काला बाबा मुझे अक्सर कहता, देवी जिस प्रकार हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और आज़ादी के बाद इन लुटेरों ने देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाता है, एक दिन तुम भी उत्तराखंड लेने के बाद उसकी बदहाली को देख के खुद को कोसेंगे। गैरसैंण बनने से देश की सुरक्षा मजबूत होती है। गैरसैंण बनने से पर्वतीय क्षेत्रों का चौमुखी विकास होता। गैरसैंण बनने से लोकतंत्र का सशक्तिकरण होता। गैरसैंण बनने से गैरसैंण में वहाँ पे एम्स बनता, वहाँ पे उच्च न्यायालय बनता, वहाँ पे तमाम संस्थान बनते, विकसित होता। अंग्रेजों ने मसूरी से लेकर लैंसडाउन जैसे शहर बसाए। नैनीताल आप लोग एक अदना सा शहर नहीं बसा सके। शर्म आनी चाहिए। मॉडर्न सिटी से लेकर स्मार्ट सिटी के नारे लगाने वाले, हुंकार बनने वाले एक जनता की जन आकांक्षाएं राजधानी का पूरा नहीं कर पाए। बाबा मोहन उत्तराखंडी जिन्होंने संकल्प लिया, उनके बच्चे सुनीता, यशोदा और शैलेंद्र अपने पिताजी के इस संघर्षपूर्ण बलिदान के बाद क्या महसूस करते हैं। उनकी पत्नी एक वीरांगना की तरह, जिसके पति ने पूरे प्रदेश को अपना घर बार समझा था, उसके सपने को साकार न होते देख के कितनी पीड़ा भोगती। इसका एहसास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री न पुष्कर धामी को है, न उससे पूर्ववर्ती को है, मुख्यमंत्रियों को रहा, जिन्होंने षड्यंत्र करके उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण नहीं बनने दी। महाकाल का इतना अभिशाप हुआ कि विकास पुरुष बेपर्दा हो गई, तथा कथित ईमानदार बेपर्दा हो गई, जिन्होंने भी उत्तराखंड के साथ जन आकांक्षाओं के सो किए, वो बिल्कुल उनकी राजनीति वो बेनकाब हो गए। भले ही वो दिखते हों, पर उनका सम्मान जनता और उसके बीच में नहीं। आज मैं देखता हूं कि ये तमाम साथी 2 जुलाई से 8 अगस्त 2004 तक उनके इस संघर्ष को, उन्होंने कई संघर्ष किए। 11 जनवरी 97 को लैंसडाउन की देवीधार में किया। 16 अगस्त 97 को 12 दिन का सतपुली के समीप माता सती मंदिर पर किया। अगस्त 98 को 10 दिन का गुमखाल पौड़ी में किया। 9 फरवरी 2001 से 2005 नंदा टोक में गैरसैंण राजधानी के लिए किया। 2 जुलाई से 4 अगस्त 2001 को पौड़ी बचाओ आंदोलन में किया। 13 दिसंबर 2002 से फरवरी 2003 तक चंद कोट गढ़ी पौड़ी में किया। कनकपुर गढ़ी थराली में 2 अगस्त से 23 अगस्त 2003 को किया।
और 2 फरवरी से 21 फरवरी 4 को कोदिया बगड़ गैरसैंण में किया। और अंतिम जो संघर्ष, निर्णायक संघर्ष था उनका 2 जुलाई से 8 अगस्त को 2004 को बैनीताल आदि बद्री के समीप एक उडियार में 28 तारीख को। उनके अंतिम संस्कार में मैं पौड़ी उनके जगह किया था। उनको नमन करते हैं। इसी के साथ आशा करते हैं कि उत्तराखंड के हुक्मरान उनके बलिदान को याद करके राजधानी गैरसैंण बनाएंगे और उनके सपनों का आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे। जय हिंद।